नमस्कार साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 2 जून से पार्ट 1 पैनल प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जिन भी बच्चों का मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट जारी होना था 2 जोन, एक जोन का नाम है भोपाल और दूसरे जोन का नाम है सिकंदराबाद। दोनों जोन के पैनल लिस्ट में क्या क्या रोल नंबर है, क्या क्या बातें हैं, वो सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, एक जोन से आपको सेकेंड डीवी के लिए कटअप भी जारी कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे इन जोन से बिलोंग करते हैं वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कट ऑफ कितना घटा हुआ है और क्या उस कट ऑफ के अंदर आप आते हैं कि नहीं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटों के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो को आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सिकंदराबाद, जिसका पैनल आज की ही डेट में जारी हुआ है और इसका ये पार्ट 1 पैनल है। अगर मैं बात करूं तो सिकंदराबाद से टोटल, पहले मैं आपको वैकेंसी की संख्या भी दिखा देता हूं कि सिकंदराबाद से जो टोटल वैकेंसी है वो है 76 वैकेंसी है सिकंदराबाद में सभी कैटेगरी को मिला के। और हमको ये समझना है कि सिकंदराबाद से जो पैनल जारी हुआ है उसमें कितने बच्चे लिए गए हैं। तो ये सिकंदराबाद का पार्ट 1 प्रोविजनल पैनल है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग 50 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड। मतलब 76 में से मात्र 50 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है, अभी प्रोविजनल पैनल आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे पास में 26 बच्चे अभी भी हमारे पास में बच गए हैं। तो ये जो 26 बच्चे बच गए हैं, इन बच्चों का वापिस से डीवी होगा। 26 वैकेंट सीटें अभी बच गई हैं, तो इनके लिए वापस से सेकेंड राउंड होगा और इस सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ होगा, जो भी रोल नंबर होंगे, उनका भी अनाउंसमेंट इसमें जल्द कर दिया जाएगा। अभी इस वाली लिस्ट में सेकेंड डीवी के लिए कुछ बताया नहीं गया सिकंदराबाद जोन से, और ये लिस्ट आज ही आई है। ये सारा का सारा रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिकंदराबाद की ओरिजिनल आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप ये सारी की सारी लिस्ट चेक कर सकते हो, आपका इसमें नाम है कि नहीं है। और जो भी बच्चे हैं, इनके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका डॉक्यूमेंट हुआ हो, मेडिकल हुआ हो और इसमें रोल नंबर ना हो, तो हो सकता है कि किसी रीजन से उनका रिजल्ट विथहेल्ड कर लिया गया हो, तो उनके पास में क्लैरिफिकेशन का मेल या उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और भी ऐसी बातें हो सकती है कि इन 26 में से कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डीवी ना दिया हो, जिन्होंने मेडिकल ना कराया हो, तो बहुत सारी सीटें खाली मिलेंगी आपको। ये अच्छी खबर है सिकंदराबाद जोन के बच्चों के लिए कि इसके बाद जो सेकंड लिस्ट जारी होगा उसमें कुछ ना कुछ आपका कट ऑफ घट के मिलेगा और आपको भी चांस मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो दूसरा हमारा पैनल आया हुआ है, ये भोपाल जोन के लिए। अगर आप भोपाल जोन के लिए भी देखोगे तो पार्ट 1 का पैनल जारी हो गया है। ये रिजल्ट कल शाम को आया था। प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 ये आपका भोपाल का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भोपाल में 2 जोन आते हैं, एक WCR आता है, एक WR आता है। तो अगर आप देखोगे तो WCR में 47 लोग और WR में 16, 47 और 16 जोड़ दोगे तो 63, टोटल 63 लोगों का पैनल यहाँ पे जारी हो गया है भोपाल जोन से। अगर हम लोग बात करें भोपाल जोन में टोटल कितने वैकेंसी थी, तो भोपाल जोन में अगर आप देखोगे तो 79 वैकेंसी थी और इसमें से कितने लोगों का लिस्ट जारी हो गया है, 63। कहने का मतलब अभी भी 16 लोग हमारे पास में क्या है, बच गए हैं। तो 16 सीटें अभी भी हमारी वैकेंट है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए अभी इसका रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है। कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट इज विथहेल्ड ड्यू टू कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट इज विथहेल्ड ड्यू टू क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर CN। ये जो रोल नंबर है, इस बच्चे का रिजल्ट इसलिए रोक लिया गया है कि इनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। और क्लैरिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन का, कि जो भी इन्होंने मेंशन किया होगा ये क्वालिफिकेशन में, उसमें गवर्नमेंट को, आरआरबी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। जैसे ये क्लैरिफिकेशन दे देंगे, अगर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई हो जाएगी तो इनका भी नाम पैनल में जुड़ जाएगा, और अगर ये क्लैरिफिकेशन में फेल हो गए तो ये भी सीट खाली हो जाएगी। और ये फाइनल कटअप भी दिया हुआ है कि जो भी बच्चे इन पैनल हुए हैं इनकी कटअप फाइनल क्या गई है। साथ के साथ मैंने, अगर आप देखोगे तो सेकंड कटअप का भी डीवी आ गया है इसी जोन से, भोपाल जोन से इन्होंने जारी कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो भोपाल का है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्टेड फ्रॉम 19/12/2024 टू 20/12/2024 एंड डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम द 8/4/2025 टू 16/4/2025 एंड ऑन 1/5/2025 एज पर शेड्यूल पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB भोपाल। कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 of 15 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2। ये देखो राउंड 2 के लिए कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं भोपाल जोन से। तो भोपाल जोन वालों के लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे एकदम कट ऑफ के पास में थे उन बच्चों को मौका है, और उनको अब ये देखना है कि इस कट ऑफ, UR की कट ऑफ, नई कट ऑफ ये हो गई है।
एससी की नई कट ऑफ ये हो गई, एसटी की ये हो गई, ओबीसी की ये हो गई, ईडब्ल्यूएस की ये हो गई। मैंने पुराना कट ऑफ भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहली बार रिजल्ट जारी हुआ तो उसका भी कट ऑफ डाउनलोड करके रखा है। अगर आप देखोगे तो यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि पहले कट ऑफ क्या थी और अभी कट ऑफ क्या है। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो पहले की ये कट ऑफ है। देखो भोपाल में 2 जोन है, एक WCR है, एक WR है। अब मान लो कोई बच्चा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WCR की कट ऑफ 66.75 है और WR की कट ऑफ 6.59। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चे ने RRB भोपाल से फॉर्म भर रखा था तो वो यहां के लिए भी एलिजिबल रहता है, यहां के लिए भी एलिजिबल रहता है। अगर उसने जब फॉर्म भरता है तो वहां पे ऑप्शन आता है दोनों जोन को सिलेक्ट करने का। अगर मान लो किसी बच्चे ने एक छोड़ दिया, मतलब वो उसको चाहिए कि WR में नहीं लेना है, खाली उसने WCR भरा है, तो उसको इसमें कंसीडर किया जाएगा। वैसे जनरली सारे बच्चे लगभग 100% अब कौन नौकरी छोड़ना चाहेगा? कोई बच्चा ऐसा तो होगा नहीं जो नौकरी छोड़ना चाहेगा, तो सभी बच्चे दोनों जोन सेलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी बच्चे ने भोपाल जोन से फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए कट ऑफ, मतलब चाहे अगर मान लो इस जोन में उसको नहीं मिला तो इस जोन में वैकेंसी मिल गई होगी, और इस जोन में जो कट ऑफ गया है वो क्या है? 65.59। तो आप इसी कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ की तरीके से देख सकते हो कि फाइनल कट ऑफ आपका क्या था। ये जो भी इनमें से कम होगा ये फाइनल कट ऑफ हो गया, 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 ये फाइनल कट ऑफ हो गया और ये फाइनल कट ऑफ हो गया। तो ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे तो ये फाइनल कट ऑफ थे 65.59, 58.78, 56.27, 64.15, 62.11, 31.95। तो अभी जो लिस्ट आई है उसमें आपको समझना है कि अभी कितना कट ऑफ हमारा कम हुआ है। एक एक कैटेगरी को देखते हैं। 65.59, 65.5 से 9 से क्या हो गया? 65.12, 65.59 से हो गया है 65.12। कहने का मतलब यह है अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.47 मार्क्स का कट ऑफ, लगभग 0.5 मार्क्स आपके कम हो गए यूआर कैटेगरी में। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे WR हो चाहे कोई भी जोन हो, दोनों में से कोई भी जोन में आपको अगर 65.12 मार्क्स हैं तो आप अगले राउंड में डीवी जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपका रोल नंबर दिखाया जाएगा और आपको मालूम भी होना चाहिए कि अगर इससे ज्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। तो भोपाल जोन वाले जितने भी बच्चे हैं अपने बाकी साथियों के साथ में वीडियो को शेयर कर लेंगे। सेकंड लिस्ट आ गई ताकि उन बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल सके। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में कितना था? 58.78। अभी कितना हो गया है एससी कैटेगरी में? 57.91। 58 दशमलव कितना था? एक सेकंड वापस में देख लेता हूं। 58.78, 58.78 था पहले एससी कैटेगरी का। अब कितना हो गया? 97.91, सॉरी 57.91 हो गया। तो अगर आप यहां पे भी देखोगे तो लगभग ये 80-90 0.9 मार्क्स, मतलब लगभग 1 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है आपका एससी कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर आप एसटी कैटेगरी में देखोगे तो एसटी कैटेगरी का भी देख लेते हैं एक बार। एसटी कैटेगरी में पहले कितना था? 56.27, अभी कितना हो गया है? 55.10। तो यहां पे भी 1.2 मार्क्स के आसपास में क्या हो गया? कम हो गया है। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में पहले कितना था? 64.15 और ओबीसी में अभी कितना हो गया? 63.76। इसमें भी 1 नंबर के आसपास कम हो गया है। 1 नंबर नहीं, लगभग 0.5 मार्क्स ओबीसी में भी कम हो गया। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 62.11 था और अभी ईडब्ल्यूएस में 62.06। इसमें थोड़ा सा कम मार्क्स कम हुए हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सब में 0.5 या 0.1 का डिफरेंस आपको कट ऑफ मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे भोपाल जोन से हैं उनका सेकंड डीवी का लिस्ट आ गया है। इसी तरीके से सिकंदराबाद में भी अभी 26 वैकेंसी बची हुई है, इनका भी लिस्ट आ जाएगा। अच्छा देखो, टोटल हमारे पास में कितने वैकेंसी थी? 79 वैकेंसी थी, जिसमें से पहले जो पैनल है इसमें 63 और एक इसको मिला दो, 63 और एक ये जो होल्ड वाला है मिला दो तो 64, और बाकी बचे कितनी? 15 वैकेंसी। तो 15 वैकेंसी के लिए इन्होंने क्या है? सेकंड डीवी का लिस्ट या सेकंड डीवी का कट ऑफ जारी कर दिया। तो ये सिकंदराबाद और भोपाल दोनों जोन के पैनल जारी हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी जोन के भी जो पैनल है धीरे धीरे आते रहेंगे और सेकंड डीवी की भी लिस्ट धीरे धीरे आती रहेगी। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स के पास है 1 नंबर है, आधा नंबर है, 1.5 नंबर है, 2 नंबर तक भी है, तो वो लोग वेट करेंगे। मुझे लगता है कि कई सारे जोन ऐसे होंगे जहां पे कई सारे बच्चों ने मतलब ऐसा होता है जनरली कि जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की भी तैयारी करते हैं, रेलवे में भी कई सारे एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे के साथ एसएससी की तैयारी करते हैं, अभी कुछ समय पहले एसएससी का भी रिजल्ट आया था, सीजीएल सीएचएल का।
अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो एसएससी में सेलेक्ट हो जाता है तो वो टेक्नीशियन की जॉब नहीं लेगा, टेक्नीशियन का छोड़ देगा, डीवी नहीं करेगा, मेडिकल नहीं करेगा, या हो सकता है डीवी और मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग पे ना जाए, तो भी वो सीटें खाली हो जाएंगी, तो सेकेंड डीवी या जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका वैकेंसी में जुड़ के आ सकता है। हालांकि 2025 के लिए टेंटेटिव वैकेंसी का एक डेटा जारी हुआ है जिसमें ग्रेड 1 के लिए लगभग 180 के आसपास वैकेंसी की लिस्ट जारी हुई है। तो जो भी बच्चे 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है और बहुत हैवी कंपटीशन रहेगा इसमें भी। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आपका कुछ भी कमेंट रहता है, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सजेशन देना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।